हेलो दोस्तों, 2024 का धमाकेदार बजट 23 जुलाई को आने वाला है। तो इस बजट में हम ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए क्या इम्पोर्टेंट होने वाला है, हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं सेक्टर के ऊपर में कि कौन सा सेक्टर पे सरकार का ज़्यादा फोकस है। सबसे पहले जो सरकार का जो फोकस है वो ज़्यादातर है डिफेंस में, क्योंकि सिक्योरिटी इज फर्स्ट। तो डिफेंस सेक्टर है। दूसरा है रेलवे सेक्टर। रेलवे में जितना भी आप लोग देख रहे हैं अच्छा खासा काम चल रहा है रेलवे सेक्टर में। और तीसरा है एग्रीकल्चर एंड द सेंस फर्टिलाइजर से रिलेटेड, क्योंकि सब कुछ हो जाएगा लेकिन खाना कोई बंद नहीं करेगा, चाहे कोरोना आ जाए कुछ भी आ जाए। लेकिन तब सरकार का मतलब इन तीन चीज़ों पे अच्छा खासा फोकस है। और मार्केट का भी अभी भी इंटेंट क्या है, बुलिश है। मार्केट अभी भी कंटिन्यू अप एंड अप होता चला जा रहा है। अब देखिए, यदि बजट अच्छा खासा अप्रोक्सीमेटली 10,000 या 11,000 करोड़ का अप्रोक्सीमेटली बजट रहा तो ये हमारे मार्केट के लिए बेटर होगा और मार्केट भी अच्छा रिएक्ट करेगी इस बजट के बाद। तो हम लोग चलिए बात कर लेते हैं इसका सबसे पहले अपना सेक्टर परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिफेंस के ऊपर। दोस्तों, सबसे पहले डिफेंस में एक स्टॉक आ जाता है, एक है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। इसका मतलब आप देखेंगे कि एक साल, क्या मैं कहूँगा कि आप देखिए इसको ज़्यादा नहीं 2 से 3 महीना में ये मतलब ऑलमोस्ट अपने पैसे को डबल कर दिया। तो जो इसमें ट्रेडिंग की है उसका तो प्रॉफिट हुआ ही है, लेकिन जो इन्होंने इन्वेस्टिंग किया उनका भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। तो ये अपना एक स्टॉक हो गया। दूसरा है भारत डायनेमिक। भारत डायनेमिक भी डिफेंस का ही स्टॉक है। इसने भी अपना आउट परफॉर्मेंस दिया है मार्केट में, भारत डायनेमिक। उसके बाद दोस्तों दूसरा हमारा स्टॉक है सेक्टर है अपना रेलवे डिपार्टमेंट। आई एम श्योर कि आप जिस भी जगह से होंगे आप देख रहे होंगे कि आपके यहाँ जो भी रेलवे का प्लेटफॉर्म है या फिर पटरियाँ हैं, इतना अच्छा खासा मॉडिफाई कर दिया है। गांव ग्रामीण में जितने भी मतलब स्टेशन से सबको अपग्रेड कर दिया है सरकार ने, क्योंकि सरकार का मतलब एक ऑब्जेक्टिव है कि जब तक हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बूस्ट नहीं होगा, हमारा इकोनॉमिक बूस्ट नहीं हो सकता है। तो सरकार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में जो रोड्स हैं या रेलवेज हैं जिनके थ्रू मतलब माल को ले आया जाता है, तो इस पे ज़्यादातर सरकार फोकस कर रही है। चाहे आप रोड पे ले लीजिए, चाहे आप रेलवे पे ले लीजिए। तो मैं अभी बात कर रहा हूँ रेलवे पे। रेलवे में जितने भी स्टॉक्स हैं, जस्ट लाइक IRFC मैंने 100 क्वांटिटी बाई कर रखा है 100 रुपीज़ की प्राइस पे। अभी चल रहा है उसका 204 रुपये। मतलब मैंने 1 रुपये लगाया था तो मेरा 2 रुपये हो गया इसमें। तो ऑलमोस्ट इसने डबल दिया है मुझे, मेरा प्रॉफिट हो गया मेरे पैसे का। उसके बाद दोस्तों है एक थीटागढ़ स्टॉक। इसने भी अच्छा खासा रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टरों को या फिर ट्रेडरों को। और इसके बाद तीसरा है IRCTC है। IRCTC ये जो भी टिकट बुकिंग के काउंटर पे ना जाके इनके वेबसाइटों पे इनके ऐप के थ्रू जो करते हैं, इसके में जो भी प्रॉफिट आता है वो भी अच्छा खासा, जो इसका स्टॉक होल्डर हैं या शेयर होल्डर हैं उनमें अच्छा खासा प्रॉफिट का मार्जिन दिख रहा है पोर्टफोलियो में। तो 3 स्टॉक है, एक IRFC हो गया, थीटागढ़ हो गया, IRFC ये वाला तीसरा हो गया। उसके बाद दोस्तों हमारा तीसरा सेक्टर है कौन सा, फर्टिलाइजर से या द एग्रीकल्चर से रिलेटेड। सरकार का ये ऑब्जेक्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा फूड को मतलब, क्योंकि हमारा जो जानते हैं कि इंडिया बिकम द फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो हमारा जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है तो हम लोग को जो खाने का चीज़ है उस पर भी हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे तब तक अच्छा खासा रिटर्न नहीं आ पाएगा, क्योंकि अब जान रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो आपके पास लैंड तो उतनी ही है बट पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो उसमें ऑर्गेनिक तरह मतलब ज़्यादा उर्वरक बना रहे हैं कि जिससे ज़्यादा पैदावार हो सके। ज़्यादा पैदावार होगा तो तभी ज़्यादा लोगों के पास जा सकता है। तो ये जो सरकार है एग्रीकल्चर पे भी अच्छा खासा अपना ध्यान केंद्रित कर रखा है। और चौथा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन इन द सेंस ये हम बेसिकली ट्रेडरों के लिए बता रहे हैं। यदि आप ट्रेडिंग करते हैं मार्केट में तो आपको कैपिटल गेन के बारे में जरूर जानना चाहिए। यदि आप
कैपिटल गेन में अभी जो 30% जो इम्पोज होने वाला है इस बजट में, यदि इम्पोज होने वाला है तो लग जाएगा, और नहीं होने वाला है तो नहीं हो पाएगा। कैपिटल गेन में मतलब आ जाता है STT, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज। अभी तक तो हमारे जो हम लोग कैपिटल गेन कर रहे हैं मार्केट से, स्टॉक अपना ऑप्शन से कमा रहे हैं या स्टॉक्स कमा रहे हैं, अभी तक STT ही लग रहा है। लेकिन जब ये 30% लगा देंगे तो STT से हम लोग निकल के हमें हायर टैक्स पे करना पड़ेगा। इन द सेंस हम 100 रुपये कमा रहे हैं तो 30 रुपये हमें सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, चाहे हमारा प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, बट हमें 30 रुपये हमको एज इट इज़ पे करना ही पड़ेगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होने वाला है। चौथा जो है ये है कि कैपिटल गेन। तो आपको 4 से 5 चीज़ें को बताने के लिए कोशिश की है दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।